हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोगों को अपना नीट का पेपर डिस्कस करना है और सो वी राइट अवे स्टार्ट आवर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो स्पीसीज से जब किंगडम की तरफ मूव करते हैं तो मोर सिमिलर टू लेस सिमिलर। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा स्पीसीज में मिलते हैं और सबसे कम जो होंगे वो किंगडम में मिलते हैं। या फिर हम इसी को कह सकते हैं कि मोर स्पेसिफिक टू लेस स्पेसिफिक, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव कर रहे हैं। या फिर इसी को बोला जा सकता है लेस जनरल टू मोर जनरल कैरेक्टर्स। ये अलग अलग तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन, तो तीनों ही देख लेते हैं। तो लेस स्पेसिफिक, मोर जनरल या लेस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे मिलते हैं किंगडम में। और यहाँ पर पूछा गया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जिधर ज्यादा होंगे, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फर्स्ट दिया हुआ क्लास बट ऑर्डर इज मिसिंग, लेकिन जो ऑप्शंस दिए हुए उनके अकॉर्डिंग करेक्ट सीक्वेंस सिर्फ इसी में ही है, तो इसलिए फर्स्ट का ए। नाउ वी सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच किंगडम आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हमें पता है प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, वैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में है। मोनेरन्स में जो है प्रोकैरियोट्स हैं, सिपिएंट न्यूक्लियस, और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो सेकंड इज ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू गिवन डायग्राम। और ये डायग्राम जो है ये वायरस का डायग्राम है। इट इज एन इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक वायरस एंड बैक्टीरिया, इनकरेक्ट। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में ये वायरस जो होता है कनेक्टिंग लिंक होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। और देयर जनरल मटेरियल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, गलत है ये। बैक्टीरियोफेज में डीएनए, इट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज वायरस, यस। इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, कंपल्सरी पैरासाइट ही होते हैं ये इंट्रासेलुलर। तो 1 2 3 पूछा हाउ मेनी आर करेक्ट, तो यहाँ पर डी, थर्ड इज डी। नाउ वी सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, in which class of algae maximum diversity in shape of chloroplast are occurs। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो होगी क्लोरोप्लास्ट के शेप में वो हमें क्लोरोफाइसी में मिलती है, क्योंकि क्लोरोफाइसी में कप शेप भी होता है। कप शेप किसमें है? कप शेप इज क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट होता है दैट इज कप शेप। स्टार शेप इज जिग्निमा में है। डिस्क्वाइड, दिस इज इन कारा। रिबन शेप, दिस इज स्पैरोगायरा। गर्डल शेप, दिस इज यूलोथ्रिक्स। तो इस तरह से यहाँ पर क्लोरोफाइसी में मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलेगी। तो फोर्थ इज सी। नाउ वी सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, in the given below example how many plants are cryptogamous and phanerogamous। तो cryptogamous और phanerogamous ये क्लासिफिकेशन किया गया था प्लांट्स का। और phanerogamous, phanero means visible और gamous is marriage। तो either flower or seed is visible, phanero is visible and gamous is marriage। इसमें या तो फ्लावर विजिबल होगा या सीड होना चाहिए, इससे कोई एक चीज या दोनों ही। तो पैनरोगेमस जो है वो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, जिम्नो एंड एंजियो। जिम्नो में सीड विजिबल है, एंजियो में फ्लावर एंड सीड बोथ आर विजिबल।
तो ये फैनोगेमस। बाकी जो प्लांट ग्रुप्स हैं दे आर क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टो मीन्स हिडन, गेमस इज मैरिज मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उन पे हिडन होंगे या माइक्रोस्कोपिक हैं। तो इनमें से साइकस, जिम्नोस्पर्म, पाइनस जिम्नोस्पर्म और गिंगो, ये तीन जो है वो जिम्नोस्पर्म है। बाकी स्पैरोगैरा, एल्गी है, सार्गासम, ब्राउन एल्गी, फर्न, ये टेराप्सिडा का मेंबर, क्लास टेराप्सिडा, फ्यूनेरिया, ब्रायोफाइटा, वॉलबॉक्स, एल्गी, एडिएंटम, ये भी क्लास टेराप्सिडा, सैल्विनिया, ये आपका हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, इक्विसिटम, दिस इज स्फिनोप्सिडा, क्लास स्फिनोप्सिडा, साइलोटम, साइलोप्सिडा, टेरिडोफाइट। तो ये सारे जो हुए ये 9 are cryptogamous and 3 are phanerogamous. So fifth is B. Now we see our next question, question number 6. Underground stem store food and can act as. तो अंडरग्राउंड स्टेम जैसे जिंजर, पोटैटो और टर्मरिक, ये सारे जो अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल्स हैं जो फूड को स्टोर करते हैं। और दीज आर आल्सो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, अनफेवरेबल कंडीशंस में पेरिनेशन का भी काम करेंगे। तो अंडरग्राउंड स्टेम के जो एग्जांपल्स हैं पोटैटो, गमीकन, कोलोकेशिया, टर्मरिक, ये सारे जो हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशंस हैं विच स्टोर फूड। जिंजर is also there. Question number 7. Out of the four components of phloem, how many components are living and dead respectively? 4 components होते हैं phloem के, phloem fiber और sieve tube, companion cells और phloem parenchyma। तो इसमें से कौन सा लिविंग और डेड है, कितने लिविंग है और कितने डेड के बारे में पूछा गया है। 4 कंपोनेंट्स में से 3 लिविंग है और एक डेड होता है। फ्लोएम फाइबर इज डेड, बाकी सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेंकाइमा, ये 3 जो है वो लिविंग है। तो 3:1, 3 और 1, 7 का हुआ A। नाउ वी सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Which one of the following features are not similar between maize and mango? Maize क्या monocot, mango क्या dicot? तो which one of the features not similar पूछा हुआ। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी, मेज में मोनोकॉट है, ये मैंगो में प्रेजेंट होगी, नॉट सिमिलर है। ठीक है, ये हो गया। नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स अलग अलग हैं, स्कैटर्ड होंगे मेज में, मैंगो में 6 पैलिसेड पैरेंकाइमा, ये डाइकॉट लीफ में होता है, मोनोकॉट लीफ में एब्सेंट होगा। रूट हेयर्स ये दोनों में ही प्रेजेंट होंगे। तो 3 A, B एंड C, ये 3 जो होंगे ये डिफरेंट होंगे मोनोकॉट और डाइकॉट में। तो ये हमारा हुआ C, 8 is C। क्वेश्चन नंबर 9. Dense connective tissues are divided into dense regular and dense irregular tissues on the basis of which feature? तो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर जो फाइबर्स का अरेंजमेंट है उसके बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया। डेंस रेगुलर में फाइबर्स का रेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है और डेंस इरेगुलर में ये इरेगुलरली अरेंज होते हैं। तो डेंस रेगुलर में फिर वाइट और येलो, वाइट फाइबर्स में कोलेजन फाइबर्स रिच होते हैं और इसका एग्जाम्पल है टेंडन, और येलो का एग्जाम्पल है लिगामेंट। तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर। 9th is A। क्वेश्चन नंबर 10. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सेंसरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच? तो मैक्सिलरी पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स
और एनल सेल की आईज एंटेरियस आ रही जो ये सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। मैक्सिलरी पेल्व और लेबियल पेल्व ये माउथ पार्ट्स में है। तो ए बी सी डी एंड ई। क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर गिवन बिलो, हाउ मेनी आर सेमी ऑटोनॉमस। तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स हमें पता है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और ये सेमी ऑटोनॉमस क्यों है? सेमी ऑटोनॉमस इस वजह से क्योंकि डीएनए वगैरह प्रेजेंट है दोनों में। डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम 70S टाइप का है। 70S टाइप। तो डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से और आरएनए वगैरह प्रेजेंट होने की वजह से रेप्लिकेशन करेंगे और कुछ अपनी प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर लेते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियस के डायरेक्शन में ही होती है। तो इस वजह से ये सेमी ऑटोनॉमस कहलाते हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन तो कर लेते हैं बट अपनी सारी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। और बाकी साइटोप्लाज्म में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उन पर ये आश्रित होते हैं। तो इस वजह से ये सेमी ऑटोनॉमस। तो दो स्ट्रक्चर हुए, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो 11 E. Now we see question number 12. The presence of competitive inhibitor causes what effect on enzyme activity? तो competitive inhibitor के बारे में पूछा गया, what effect on enzyme activity? तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होगा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ा दिया जाएगा तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम Vmax यहाँ पर आ रहा है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमें सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा तो Vmax फिर से अचीव हो सकता है। तो Km वैल्यू क्या होती है? Km वैल्यू इज हाफ ऑफ द Vmax। Vmax जो है ये वो इस लेवल पे है, इसकी हाफ ऑफ द Vmax जब अचीव हो जाती है जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर, इस एक्सिस पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दिखाते हैं, इधर पर V वेलोसिटी, तो ये Vmax है। इसका हाफ ऑफ द Vmax इज अचीव्ड एट विच कॉन्सेंट्रेशन, इस कॉन्सेंट्रेशन पे है, तो ये Km वैल्यू थी। और जब कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा होगा तो Km वैल्यू जो होगी सेम हाफ Vmax के लिए सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, मतलब Km वैल्यू जो है बढ़ जाएगी इसके लिए। तो डिक्रीज द Km वैल्यू ये इनकरेक्ट हो गया, इंक्रीज द Km वैल्यू करेक्ट है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट्स रिवर्सिबली विद एंजाइम टू फॉर्म एन एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, यस इट रिएक्ट्स रिवर्सिबली। फिर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया जाएगा तो उसके बाद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स उसके एक्टिव साइट से बाइंड कर जाएंगे, तो ये भी सही है। इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये इनकरेक्ट है। तो 12th का क्या होगा? डी एंड सी। तो 12th इज बी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द आर ग्रुप इन द सेरीन एंड एलानिन अमाइनो एसिड रिस्पेक्टिवली? तो अमाइनो एसिड हमें पता है, दीज आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। मीथेन में क्या 4 ग्रुप्स होते हैं और यहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप हो गया, दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा और एक H और एक R ग्रुप। ठीक है, तो दिस R group can be H also, alkyl group also, aromatic group also। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड है। तो ग्लाइसिन में H होगा, एलानिन में मैथिल ग्रुप होता है, एलानिन इज मैथिल, और सेरीन में हाइड्रोक्सी मैथिल CH2OH हाइड्रोक्सी मैथिल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए व्हाट इज द आर ग्रुप इन द सेरीन, एलानिन एंड अमाइनो एसिड, तो यहाँ पर सेरीन में CH2OH और एलानिन में CH3,
So 13th is A. Now we see our question number 14. If in a cell karyokinesis is not followed by cytokinesis during cell cycle, then what is the result arised in the cell? तो कैरियोकाइनेसिस हो रही है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, तो इससे क्या होगा? सेल के अंदर मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो जाएगी, क्रोमोसोम नंबर्स डबल हो जाएंगे, पॉलीप्लॉइडी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज्ड. 14th is A, B and C. तीनों ही करेक्ट है ये. Question number 15. Which one of the following feature are similar among antipode, sympode, imbibition, diffusion and osmosis? All are passive process. Facilitated diffusion में imbibition, diffusion, osmosis yes. All are uphill process, गलत है ये. Active transport, uphill process. All requires special membrane protein. सारे में स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस वगैरह में नहीं. तो सिर्फ ए इज करेक्ट. ए is B. 15th is B. Question number 16. A column of water within xylem vessels of tall trees doesn't break under its weight because of lignification of xylem vessels, positive root pressure. टॉल ट्रीज दिया हुआ है तो पॉजिटिव रूट प्रेशर नहीं होगा. डिजॉल्व सुगर्स इन वाटर नहीं. टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर यस. तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ये कोहेजन, एडेजन और सरफेस टेंशन पर डिपेंड करेगी. इन C4 प्लांट द लाइट रिएक्शंस टेक प्लेस इन. C4 प्लांट में लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी? तो C4 प्लांट में जो ट्रांस एनाटमी होती है, ट्रांस एनाटमी और इसमें जो बंडल शीथ सेल्स हैं, यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये लार्जर साइज के होते हैं एज कंपेयर टू मेसोफिल सेल्स, और ये ए ग्रैनल होते हैं. ग्रैना एब्सेंट होगा, तो ग्रैना एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पर फोटो सिस्टम होगा वो एब्सेंट, क्योंकि ग्रैना में प्रेजेंट है फोटो सिस्टम भी एब्सेंट होगा. एक रहना फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होगा क्योंकि स्ट्रोमा लैमेली प्रेजेंट होते हैं, तो फोटो सिस्टम 1 इज प्रेजेंट. तो लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 17 is question number 17. It is basophil cells and bundle sheath cells both होना चाहिए इसका, क्योंकि मेसोफिल सेल्स में ग्रैना प्रेजेंट है और ग्रैना में फोटो सिस्टम as well as photosystem 1 both are present. So 17th is D. Question number 18. Which of the following feature are similar between non-cyclic and cyclic photophosphorylation? Cyclic and non-cyclic photophosphorylation में क्या होगा? Which of the following feature are similar between non-cyclic and cyclic photophosphorylation? Number of ATP production सिमिलर पूछा हुआ है. नंबर ऑफ एटीपी प्रोडक्शन सेम नहीं होगा. एचआईन कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की वजह से. एटीपी प्रोडक्शन यस, एटीपी प्रोडक्शन दोनों में ही है. एटीपी NADPH प्लस H प्लस ये नॉन साइक्लिक में होगा, साइक्लिक में नहीं होगा. नंबर ऑफ NADPH प्लस H प्लस प्रोडक्शन ये तो होता ही नहीं है, दोनों में कॉमन ही नहीं है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया. नंबर ऑफ एटीपी प्रोडक्शन ये भी हट गया. ओनली बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 80. इट इज बी. नंबर ऑफ एटीपी प्रोडक्शन दोनों में सेम नहीं है क्योंकि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस
केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या है, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमिन में बढ़ जाता है, ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड में एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और एच आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा ये फोटोसिस्टम साइक्लिक वाले में अलग होगा और नॉन साइक्लिक वाले में अलग। नॉन साइक्लिक में जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी है वो भी एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगी, तो ये फिर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू एटीपी प्रोडक्शन करती है, तो इस वजह से नंबर ऑफ एटीपी प्रोडक्शन दोनों में सेम है। तो करेक्ट आंसर इज बी, 18 इज बी। क्वेश्चन नंबर 19, in a cell in aerobic respiration what is the correct sequence of different processes? एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोसेसेस कौन कौन से, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल देन टीटीएस, इसमें टीसीए साइकिल ये और क्रेब्स साइकिल एंड टीसीए साइकिल आर द सेम, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, टीसीए साइकिल, टीटीएस। तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में पूछा गया है, इस वजह से ये नहीं होगा, करेक्ट होगा हमारा ए, 19th इज ए। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल ग्रोथ के लिए जो इक्वेशन है दैट इज एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी। तो यहाँ पर अगर एल टी जो है ये ग्रोथ आफ्टर टाइम टी, एल जीरो इनिशियल, टी इज टाइम, आर इज रेट ऑफ ग्रोथ, तो यहाँ पर पहला वाला ठीक है, एल टी माइनस आर टी इज इक्वल टू एल, ये भी ठीक है, और एल टी माइनस एल जीरो इज इक्वल टू आर टी, ये भी ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, मैरस्मस डिसऑर्डर इज प्रोड्यूस्ड बाय द साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ, मैरस्मस में पूछ रहे हैं कि इसमें कौन डेफिशिएंसी किस चीज की होगी, तो ये प्रोटीन एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन, ये दो तरीके के हैं, क्वाशरक्योर और दूसरा है मैरस्मस। मैरस्मस जो है ये लेस देन 1 ईयर ओल्ड न्यूबॉर्न्स में होगा, और क्वाशरक्योर जो है ये मोर देन 1 ईयर, और क्वाशरक्योर में ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी इज देयर, और इसमें ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डेफिशिएंट, मसल वेस्टिंग वगैरह जो होगी वो इसमें होगी। इमैसिएटेड होगा, बहुत ही लीन एंड थिन दिखाई पड़ेगा, स्किन जो होगी वो बोन से एकदम चिपकी हुई होगी, यहाँ पर स्पॉट बेली होगी, एडिमा प्रेजेंट होगा, तो ये सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी और ये ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डेफिशिएंट। तो मैरस्मस ये प्रोटीन एंड कैलोरी, 21st इज पी। क्वेश्चन नंबर 22, another center present in the which region of the brain cannot moderate the function of the respiratory rhythm center, another center present in the which region of the brain can moderate the function of the respiratory rhythm center। तो respiratory rhythm center दो हैं, dorsal respiratory group और ventral respiratory group, और ये मेडुला में प्रेजेंट है, these are present in medulla, और पॉन्स में हमारा प्रेजेंट होता है हीमोटैक्सिक सेंटर, डॉर्सली प्रेजेंट है ये हीमोटैक्सिक सेंटर, ये पॉन्स में, मेडुला में, और ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को निगेटिवली कंट्रोल करता है, और इसका काम होता है टू इनहिबिट इनहेलेशन। तो व्हाट इज द सेंटर एंड रीजन ऑफ ब्रेन रिस्पेक्टिवली जो इसको मॉडरेट करेगा, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर, नॉट न्यूमोटॉक्सिक, न्यूमोटैक्सिस, दिस इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और
if medulla many pons में, तो 22nd is D. Question number 23rd. In our heart, two problems are created. First, in heart stop beating, and second is heart muscle is suddenly damaged. तो हार्ट ने स्टॉप बीटिंग कर दी है, इसका मतलब ये क्या, हार्ट अटैक हुआ और हार्ट मसल कार्डियक अरेस्ट हुआ. ये दिस इज कार्डियक अरेस्ट if heart has stopped beating and heart muscle is suddenly damaged. तो ये coronary artery जो हार्ट को सप्लाई करती है, इसके अगर ल्यूमेन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या क्लॉट वगैरह फंस जाएगा, तो ये जिस पोर्शन को सप्लाई कर रही होगी उस रीजन को ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी और इस वजह से हार्ट का मसल जो होगा वो डैमेज हो जाएगा. तो दैट इज नोन एज हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन या मायोकार्डियल इस्चीमिया. तो कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक. 23rd is A. Question number 24. Blood pressure in the mammalian aorta is maximum during. तो हार्ट में अगर देखेंगे तो इसमें यहाँ से ये एओर्टा निकलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से. तो ये एओर्टा में प्रेशर कब मैक्सिमम होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगी ये कॉन्ट्रैक्शन कर रही होगी. सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. डायस्टोल में क्या होगा, रिलैक्सेशन हो रहा होगा और सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. 24th is A. Now we see our next question. Question number 25th. In laboratory, two samples of Henle loop are placed X and Y. X are larger than Y. What is the conclusion are arise from these samples? तो Henle loop अगर लंबा है तो इसका काम होता है to maintain osmotic multiply osmotic gradient. Medullary interstitium. मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को बढ़ाएगा, तो जिसकी वजह से यूरिन जो होगी वो कॉन्सेंट्रेटेड पास होगी. मोर एंड मोर वाटर विल बी प्रिजर्व. तो ये इसमें टेरेस्ट्रियल में जरूरत पड़ेगी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में. एक्वेटिक ऑलरेडी पानी वहाँ पर है, अवेलेबल है, तो इस वजह से एक सैंपल इज ऑफ एक्वेटिक एनिमल गलत, एक सैंपल इज ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल वाइज एक्वेटिक मे बी करेक्ट. लेंथ ऑफ Henle loop इज नॉट रिलेटेड, गलत है. Length of Henle loop is directly proportional to amount of water occurs in that habitat. Directly proportional नहीं, directly proportional नहीं है, ये inversely proportional है. Amount of water terrestrial में पानी कम है लेकिन लेंथ की tip of Henle की लेंथ ज्यादा है, इसलिए inversely proportional. तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा B. तो only B. That is 25th is B. Now we see our next question. Question number 26. The pectoral girdle consists of. Pectoral girdle में कितने, दो स्कैपुला, एक क्लेविकल, दो स्कैपुला, दो क्लेविकल, वन स्कैपुला एंड क्लेविकल. पेक्टोरल girdle जो शोल्डर की girdle है, अपर girdle, तो ये दो स्कैपुला और दो क्लेविकल. 26th is D. Question number 27. Which of the following are correct representation of sarcomere? तो sarcomere क्या, दो जेड लाइंस के बीच का डिस्टेंस है और इसमें एक्टिन जेड लाइंस क्या है जो एक्टिन थ्रेड्स को बाइसेक्ट करते हैं इस तरह से, और इसके बीच में फिर ये मायोसिन, और ये वाला जो बैंड हुआ दैट इज ए बैंड. एनाइसोट्रोपिक ये वाला होता है हमारा आइसोट्रोपिक. तो इसमें क्या है, आधा आई आया जेड लाइन के बीच में ना, हाफ आई इधर और हाफ आई इधर. हाफ आई
और ए पूरा है, एनाइसोट्रॉपिक बैंड पूरा है, तो हाफ प्लस हाफ ए, आई प्लस ए नहीं, हाफ ए बाई ए, 27 आई का, यस। तो इसमें तीनों ही तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको, हाफ प्लस ए प्लस आई, आई प्लस ए। अगर आई बाई टू और आई बाई टू दोनों को ले लिया जाए तो ये हाफ एंड हाफ। 27th is A. Question number 28. The cerebral cortex contains a large regions that are neither clearly sensory nor motor in function. These regions are called as, the cerebral cortex contains a large regions that are neither clearly sensory or motor. तो ये एसोसिएशन एरियाज हैं, इनका काम होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस। और इसके अलावा ये मेमोरी से भी रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर वो हमारा 28 इज बी। क्वेश्चन नंबर 29. A man is eating a variety of food. During eating the food, they smell and after eating the food, he realized that smell of food and taste of the food are very good. Which sensory organ are work? उस स्मेल के लिए हमारा हो गया ऑल्फैक्टरी और टेस्ट के लिए होगा गस्टेटरी, olfactory receptors and gustatory receptors. 29th is A. Question number 30. The hypersecretion of growth hormone in child and adult causes disease respectively. Hypersecretion growth hormone का this was called gigantism and acromegaly. एक्रोमेगैली क्यों? क्योंकि बोन एपिफाइसिस फ्यूज हो चुके होंगे, समय फिर ग्रोथ नहीं होगी, हाइट वगैरह नहीं बढ़ेगी, बट एक्रल ऑर्गन्स जो होंगे वो साइज में बड़े हो जाएंगे, तो जाइगेंटिज्म एंड एक्रोमेगैली। क्वेश्चन नंबर 30 इज ए। क्वेश्चन नंबर 31. A person in your home suddenly feel earthquakes, then what is the immediate condition in the body? अर्थक्वेक, तो इस समय आपका सिंपैथेटिक सिस्टम विल बी एक्टिव और फाइट और फ्लाइट की कंडीशन होगी, और इसमें इमरजेंसी हार्मोन्स कैटाकोलामाइंस का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। कैटाकोलामाइंस जो होंगे ये ग्लाइकोजिनोलिसिस करेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, लाइपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस, डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगे। तो 31st इज ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 31st इट इज ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 32. इन विच किंगडम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्सेंट? जिसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्सेंट होगा। तो मोनरल्स जो है ये बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में हमारा कीमो ऑटोट्रॉफिक भी है, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में भी प्लांट लाइक एनिमल्स भी हैं, यूग्रीना मिक्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, इसमें भी ऑटोट्रॉफिक है। और फंजाई प्लांटी में भी, फंजाई इज द ग्रुप ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म।
So 32 is second. Oh, sorry, C. Fungus. Question number 33rd. In the given below diagrams, cholera disease causing organisms are related with cholera disease where Vibrio cholerae और Vibrio cholerae क्या है? ये Vibrio cholerae comma shape. करेक्ट आंसर हमारा डी. This is D. Question number 34. In the member of Phaeophyci, the shape of their gamete and zoospores, they are both pear-shaped or laterally attached flagella. बताइए होंगे. So, correct answer is 34 with C. Now we see our next question. Question number 35. How many statements are correct with reference to figure? तो ये हमारा रूट कैप हो गया और ये मेरिस्टेमेटिक ये इलोंगेशन जोन होगा और ये जोन ऑफ मैचुरेशन या फॉर्मेशन. तो स्टेम एंड रूट दोनों में नहीं होगा. इट हैज ए स्ट्रक्चर विच एब्जॉर्ब द वाटर. ठीक है. इट हैज सेल डिवीजन एरिया. मेरिस्टेमेटिक जोन पे ये सेल डिवीजन का एरिया. और अब और स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय एम्ब्रियोनिक रेडिकल. रेडिकल का फॉर्मेशन का 3 ऑप्शंस करेक्ट है. इसका करेक्ट आंसर होगा ए. दैट इज थर्ड. 3. Question number 36. When cell is actively involved in protein synthesis, at that time what happens with nucleus? तो protein synthesis में nucleus जो होगा वो nucleus is the site of ribosomal RNA synthesis or it becomes smaller and less nucleus become larger and less nucleus it becomes smaller and larger and तो इसका साइज जो होगा वो बढ़ जाएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 37. अमाइनो एसिड एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट विल फॉर्म. तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH at which amino acid exists as neutral. और अगर आइसोइलेक्ट्रिक pH से pH ज्यादा है, if pH is more than आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा है, तो फिर ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? दिस विल एग्जिस्ट एज एनायन. और अगर pH जो है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम है, कम pH है, तो दिस विल एग्जिस्ट एज कैटायन. तो ये जो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल है दिस इज नोन एज ड्यूटेराइन. तो अमाइनो एसिड एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट विल फॉर्म, इट इज ड्यूटेराइन. क्वेश्चन नंबर 38. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स सल्फर इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट. सल्फर का एब्सॉर्प्शन सल्फेट के फॉर्म में. 38 is C. Question number 39. If we make 100 ATP through ETS, then how many number of NADH2 and FADH2 respectively required? तो 100 ATP मॉलिक्यूल्स बनाने तो 20 and 20. एक NADH होता है 3 ATP, FADH होता है 2 ATP. तो 20 60, 20 40, 18 in 3 54, 23 in 46. ये भी 100 देगा. 24 in 3, this is 72 and 14 in 28. 72 plus 28 ये भी 100 हुआ. और 12 into 3 36 और 32 into 64. ये सारे जो होंगे ये कॉम्बिनेशन जो होंगे 100 की प्रोवाइड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 40. During the digestion of fats, a very small protein-coated fat globule are formed.
which are transported into the lymph vessel, lectins in the villi, the coated fat protein. तो जैसे ये सपोज इंटेस्टाइनल सेल है, तो यहाँ पर जो मिसलीज होते हैं, मिसलीज से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल डिफ्यूजन के अंदर एंटर करेंगे, प्लस इसमें कोलेस्ट्रॉल आएगा और ये कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये ट्राइग्लिसराइड्स अंदर जाकर खा लेंगे। कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड्स प्लस इसमें आपका करके मिलेगा प्रोटीन्स, और ये सारे मिलकर के फिर लैक्टेज में पहुंचते हैं। तो ये जो है कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड प्लस प्रोटीन्स, इसको बोलते हैं पाइलोमाइक्रोन्स, पाइलोमाइक्रोन्स। तो व्हाट इज टी? नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 41। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P50? P50 का मतलब क्या है? P50 the partial pressure of oxygen gas at which 50% hemoglobin are saturated with oxygen molecule. The pH of blood at which 50% hemoglobin are saturated with the partial pressure of carbon dioxide gas. The pH of blood 50% hemoglobin are saturated with carbon dioxide gas molecule. So 41 is the partial pressure of oxygen gas at which 50% hemoglobin are saturated with oxygen molecule. Question number 42. Which one of the four parts mentioned below does not constitute a part of single uriniferous tube? The uriniferous tube, इसमें distal convoluted part है, Bowman's capsule है, it is collecting duct. Collecting duct is not the part of single uriniferous tube. What is the similarity between mesosome of prokaryotes and pistil of mitochondria? Mesosomes में भी हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट हैं, और क्रिस्टी में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है, और ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं दोनों, हेल्प इन रेस्पिरेशन। एनालॉगस स्ट्रक्चर है, इंक्रीज सरफेस एरिया, क्रिस्टी एज वेल एज मेसोसोम। तो करेक्ट आंसर हुआ ए, बी एंड डी, इट इज सी। Question number 44. In which animal the mesoderm is present as scattered pouches? तो ये बात हो रही है स्यूडोसीलोमेट्स की। स्यूडोसीलोमेट्स में mesoderm के scattered pouches के फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्यूडोसीलोमेट्स। और स्यूडोसीलोमेट्स कौन से हैं? These are एस्केलमेंथीज। प्लैटिहेलमिन्थीज के मेंबर्स जो होते हैं वो कैसे हैं? एसीलोमेट्स हैं। तो एस्केलमेंथीज में राउंड बोन्स, ठीक है, स्पॉन्जिला नहीं होगा, फैशियोला नहीं, एडियोक्सिया नहीं, एंकाइलोस्टोमा, और ये सारे स्पॉन्जिला, फैशियोला, हेपेटिका, प्लैटिहेलमिन्थीज, एडेक्सिया, सी एनिमॉन, सीलेंटेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए एंड ई, that is 44 D. In which animal four limbs are modified into wings? तो wings इसमें birds में, और चीलोन दिया हुआ, this is turtle, Datus, rat, Balanoptera, bluebill, Corvus is crow. Correct answer is 46 A. Question number 46. What is GMUs? GMUs में archaeocytes present हैं, पोटेंट सेल्स, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, सही है। 46 इज डी। क्वेश्चन नंबर 47। इन ए प्लांट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच माइक्रोस्पोर ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रेड, मेयोसिस के बाद बनता है माइक्रोस्पोर टेट्रेड आर 15। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन? माइक्रोस्पोर ही मॉडिफाइड होता है पॉलन ग्रेन में, मैच्योर होगा एज अ पॉलन ग्रेन। तो क्रोमोसोम नंबर उसमें कितने होंगे? सेम होगा, 15। माइक्रोस्पोर टेट्रेड में 15 है, तो इसमें भी 15। क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज लोक्यूल? लोक्यूल हमें पता है कैविटी ऑफ ओवरी। 48 इज बी।
Question number 49. Epicarp, mesocarp, endocarp are not related. Are not related with dry foods. जो फ्लैशी फूड्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं. ड्राई फ्रूट्स इसमें से guava, mango, orange, यानी mustard. 49th is D. Now we see our next question. Which one of the following is not related with female reproductive system? तो foreskin कहाँ पे? Glans penis के ऊपर, also known as pips. Foreskin, also known as pips. Clitoris, rectiferous duct, labia majora, these are all related with the system. Correct answer होगा हमारा A, foreskin. This is correct. Is A. Now we move to question number 51. What is cleavage? A type of mitotic division, a type of meiotic division, abnormal fragmentation of cancerous cells. Cleavage is a type of mitotic division. zygote में जो शुरू होता है, ब्लास्टोमियर्स बनेगा और ब्लास्टोमियर्स का साइज जो होगा वो इंक्रीज नहीं होगा. Chorionic villi present on chorionic villi, these are finger-like projections. और ये ट्रोफोब्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं. यूट्रस में इम्बेड होकर के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेंगे. फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन इंडिया. दिस वाज इनिशिएटेड इन 1951. क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 54. Which one of the following is odd? So PD is for venereal disease related with sexual act और sexually transmitted infection, reproductive tract infection. ये सारे जो हैं ये STDs में आते हैं. और intrauterine transfer, ये ART का मेथड है, assisted reproductive technology. This one is odd. Question number 54 is D. Question number 55. AVO blood group are controlled by the gene. AVO blood group किस जीन से कंट्रोल है? AVO blood group होगा वो I जीन से कंट्रोल होता है. IA, IB, स्मॉल I या I. ये इसके 3 एलील्स हैं. So 55 is first. Now we see your question. Next question. For describing the generation of non-parental gene combination, what term should be? So generation of non-parental gene combination. तो अगर parental gene combination है, that is if parental is more than non-parental, तो इसका मतलब linkage strong है. और अगर non-parental ज़्यादा है, इसका मतलब recombination ज़्यादा हो रहा है, linkage weak है, distance is more, this is recombination. 56 is D. Now we see our next question. Question number 57. X, X, Y, Y, Z, Z. X, X, Y, Y and Z, Z. तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ क्योंकि यहाँ पर ही सिर्फ हाइब्रिड है, बाकी सिमिलर है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस 57 is A. Which one of the example of polygenic inheritance? और polygenic inheritance पता ही है, skin color, eye color, human height, hair color. These are all polygenic inheritance. तो आंसर दिया हुआ है human height, hair color, size और things. तो यहाँ पर human height होगा और human hair color and both are correct. Question number 59. Gynecomastia related with Gynecomastia is related with, this is Klinefelter syndrome. Gynecomastia क्या है? Breast enlargement in male. Related with gynecomastia. Question number 16. The NHC is required in. NHC is non-histamine.
नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो ये किसमें पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में यहाँ पर स्टोन प्रोटीन्स भी चाहिए होती है और नॉन स्टोन भी चाहिए होती है, स्टोन एज वेल एज नॉन स्टोन। स्टोन किसके लिए? ये हमारे न्यूक्लियोसोम के लिए। और स्टोन प्रोटीन्स जो थी क्रोमैटिक का जो फर्दर कंडेंसेशन फाइलिंग वगैरह होगी दैट इज नॉन स्टोन प्रोटीन्स। स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन आरएनए जेनेटिक मटेरियल एचआईवी है, पैपोमोजाइट वायरस में भी है कि बैक्टीरिया इन ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 60, which one of the following not serve full purpose in replication? तो ये एनर्जी का भी सोर्स है, सबस्ट्रेट पे भी काम करेगा। डीऑक्सीएडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीगोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पैरिमिडीन, डीऑक्सीयूरिडीन ट्राइफॉस्फेट नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा हुआ है रेप्लिकेशन में। तो रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए का बन, और डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो वहां पर इनका कोई काम, इसलिए नॉट सर करेक्ट आंसर होगा हमारा B62। नाउ वी सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो था ये प्रोजेक्ट किया गया था, दिस वाज प्रोजेक्ट। और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का ये पैक करने का काम लार्ज जीनोम साइज को ट्रांसफर करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफर 60 phase A। Now we see our next question, question number 64. What is the percentage of base sequence among us is the same? That is 99.9%, say 0.1% का difference है। Question number 64 is C. Question number 65. Which one of the following gas is not used by Stanley Miller? Stanley Miller ने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन 1:1 के रेशियो में यूज किया था। सल्फर डाइऑक्साइड was not used. Which one of the following is not a marsupial? तो marsupial में कंगारू है, वॉम्बैट है, पेंडिकॉट है, लीमर, द प्लेसेंटल मैमल्स। है प्रोटोथेरियन, मेटाथेरियन, और मार्सुपियल्स क्या होता है? नीला मेटाथेरियंस। तो 66 का करेक्ट आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज? तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में से कौन सी होगी? एड्स, कैंसर, दिस इज कैंसर। बाकी HIV से, ये प्लाज्मोडियम से, और ये अमीबियासिस एंड अमीबा। In the case of snake bites, the injection which is given to the patients contain, तो ये एंटी स्नेक वेनम होता है इसमें इंजेक्शन में, और इसमें क्या प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, तो ये पैसिव इम्यूनिटी के लिए, और ये पैसिव इम्यूनिटी चूंकि के द्वारा प्रोवाइड की जा रही बाई आर्टिफिशियल में, इसलिए आर्टिफिशियल पैसिव एग्जाम्पल। Question number 69. In our country, NACO, National AIDS Control Organization, AIDS control 69. Question number 70. The drugs used for insomnia. Insomnia is lack of sleep. तो इसमें से एम्फेटामिन्स जो है डिप्रेशन के लिए भी और इंसोम्निया के लिए भी। इंसोम्निया वैसे तो एम्फेटामिन्स जो है ये स्टिमुलेंट्स हैं, बट ये डे टाइम अलर्टनेस को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से लैक ऑफ स्लीप के ट्रीटमेंट में आराम मिलेगा, डे टाइम अलर्टनेस।
ये स्टूडेंट पे काम कर एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं. 70 is A. Sardel is a new breed of sheep. Bikaneri eves and merino rams. Bikaneri eves and merino rams. की वजह से सार्डेल शीप प्रोड्यूस हुई थी. और इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग, और इसका एग्जांपल था ये क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जांपल है सार्डेल. Now we see question number 72. Which one of the following is a type of living microbes? HIV, vapomosaic, bacteriophage. It is lactic acid bacteria. लिविंग पूछा हुआ है. These are HIV और tobacco mosaic, bacteriophage. ये सब क्या है? वायरस. वायरसेस आर नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है. Which one of the following is a regulator? तो रेगुलेटर कौन सा हुआ? रेगुलेटर में मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, और इसमें फ्रॉग, पाइनस, कॉकरोच, पाइनस प्लांट है, फ्रॉग, एम्फीबियन, कॉकरोच, टाइगर इज द मैमल. तो 73rd is D. Question number 74. The Cuscuta type of plant, parasite, conformer. Yes, parasite भी है, ये type of plant है. Conformer क्योंकि ये followers हैं. तो 74 is D. Cuscuta वैसे है कि it is stem parasite. Which one of the following is a maximum productivity? Maximum productivity किसमें? gross primary productivity में. 75th is A. 75th is A. 76th. Which one of the following cannot be placed at more than one profit level? Humans को रख सकते हैं, herbivores भी होते हैं, carnivores की तरह भी हैं, फिशेस भी. तो स्मॉल फिशेस पे फीड करती है, कार्निवोर्स. सेकंड प्रॉफिट लेवल पे आएंगे और थर्ड प्रॉफिट लेवल पे भी आ सकते हैं लार्ज फिशेस. और हर्बीवोर्स की तरह भी स्पैरो भी, बर्ड्स भी सीड ईटिंग भी होती है, इंसेक्ट ईटिंग भी होती है. लायंस जो है ये कार्निवोर्स हैं. तो cannot be placed only lion. Question number 77. Which one of the following is an XC2 conservation? XC2 conservation इसमें से कौन सा हुआ? That is wildlife safari parks. बाकी ये जो है sacred hotspots and wildlife sanctuaries, ये सब XC2 conservation के examples हैं. Question number 78. The government of India has passed the Environment Act in 78. The Environment Protection Act, this was passed in 1986. 3 Mile Island, ये radioactive leakage से related है, leakage of radioactive waste. 79 is A. The slash and burn agriculture, this talks about June cultivation, northeast में practice होता था. 80 is B. Question number 81. Which of the following are palindromic sequence? Palindromic sequence हमें पता है, अगर polarity सेम रखी जाए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इधर से भी अगर हम 5 प्राइम 3 प्राइम ही पढ़ें, इसको अगर हम इधर से इधर पढ़ रहे हैं तो इसको भी इधर से इधर पढ़ें, तो जो नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए, GAATTC. और इधर से भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो यही है GATTC. इसी तरह से इसको देखें, अगर TA 5 प्राइम टू 3 प्राइम, GAGCTC, तो ये all of these are all palindromic sequences. Gene whose expression helps to identify transformed cell is known as. तो transformed cell जिसमें recombination हो चुका हो, तो इनके लिए यूज किए जाते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स, और मोस्टली जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं these are एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो है वो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह
एक्ट करती हैं। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कलर कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है, और जब ट्रांसफॉर्मेंट्स हो जाते हैं तो व्हाइट कलर ये भी सेलेक्टेबल मार्कर की प्रेडिक्ट करता है। 82 इज डी। क्वेश्चन नंबर 83, which of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme? फंजाई काइटिनेज काइटिन की बनी होती, बैक्टीरियल लाइसोजाइम, प्लांट सेल सेलुलोज, इट इज मैथिलेज। 83 is A. Question number 84, a population has certain attributes, these attributes are the population death or rate, बर्थ जो होगा वो एक इंडिविजुअल का होगा, बट डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, these are the attributes characters of population। तो यहाँ पर C, D और E। 54th is B। Question number 85, highest global biodiversity among vertebrates found। ये फिश में आप अप्रोक्सीमेट 50% है बर्ड्स, एवियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स का डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 86, इन ए हैबिटेट a population of 1000 individuals, 360 belong to genotype A, 480 A, and the remaining 162 small a. After many years in this habitat, the new population are 1000 individuals. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डबल हो गए, 1000 से 1000 हो गया, और दे रहे हैं ए का नंबर भी 360 से 720 हो गया, इसका भी डबल है। और ये क्या दे रहे हैं 480 से 960, 480 से ये 960 हो गए, और रिमेनिंग कह रहे हैं ये तो ये आपके रिसेसिव वाले हैं, द रिमेनिंग आर ए। तो इसका मतलब 160 से ये हो गया 320। तो यहाँ पर रेशियो अगर देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम है, ए स्मॉल हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव, इनका रेशियो सेम है। रेशियो सेम है इसका मतलब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज जो है वो सेम है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू 1, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। इसका मतलब ये हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम है। हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में मतलब देयर इज नो एवोल्यूशन। तो नो एवोल्यूशन ऑफ एनी इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीनोटाइप सही है, मोर एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम नॉट मेंटेन गलत है, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। तो ए एंड डी 86 is A। Question number 87, what is true definition of species? The species का क्या, group of morphologically similar individual which can produce fertile offspring, breeding group of morphological similar individuals which can produce may be fertile, नहीं fertile होना चाहिए, group of morphological dissimilar नहीं, similar individuals है, group of morphological similar individual which can produce sterile गलत। तो यहाँ पर 87 का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 88, the adenovirus causes directly respiratory infections, 88 is A, correct। Question number 89, recombinant DNA technology prepared vaccine is called second generation vaccine, DNA vaccines। Question number 90, which organism is known as natural genetic engineer in plants because of its ability of gene transfer? This is Agrobacterium species, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन का कोई पार्टिसिपेशन किए बिना ही ये पीडीएनए को अपना ट्रांसफर कर देते हैं। तो 90 is A। So thank you all of you, thank you for being with me। So we have completed this paper, thank you।